क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये क्यों नहीं पता कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं? जातिगत गणना का मतलब है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाए। इससे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ सामने आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। जातिगत गणना करना केंद्र सरकार का काम है और वही इसके आंकड़े जारी करती है, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसके आंकड़े सामने आएंगे। इससे पहले 2011 में जातिगत गणना हुई तो थी, लेकिन तब इसके आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए थे। अभी तक भारत में पिछली बार पूरी जातिगत गणना 1931 में हुई थी। उसके बाद से आज तक करोड़ों लोग पैदा हुए और करोड़ों लोगों की सामाजिक स्थिति बदली, लेकिन उनके आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक पहचान अधूरी रहेगी और जब तक पहचान अधूरी रहेगी तब तक हक भी अधूरा रहेगा। सरकारें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण तय करती हैं, लेकिन किस आधार पर? आखिरी बार ओबीसी की गिनती 1931 में हुई थी, यानी 90 साल से भी ज्यादा पुराना डेटा है। सोचिए, अगर एक घर का बजट 90 साल पुराने अंदाजे से बनाए तो क्या सबको बराबर मिलेगा? हरगिज नहीं। जातिगत जनगणना के समर्थकों का कहना है कि जातिगत जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन से वर्ग किन परिस्थिति में हैं और सरकारें उनके लिए कैसे और क्या योजनाएं बना सकती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर जातिगत गणना हुई तो ओबीसी को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी, क्योंकि ओबीसी की संख्या पहले से ही बढ़ चुकी है और आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा, इसलिए ओबीसी कोटा बढ़ाने की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत गणना से जातिवाद बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है, जाति अगर समाज में है तो आंकड़े क्यों नहीं? जाति का जिक्र जब आरक्षण, नौकरियों और चुनाव में होता है तो फिर गिनती में क्यों नहीं? सच तो ये है कि आंकड़ों की कमी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है जो हाशिए पर हैं। हाल ही में बिहार ने अपनी जातिगत गणना करवाई और उसके नतीजे भी सबके सामने हैं। अब सवाल यह है कि बाकी के राज्य और केंद्र सरकारों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं। जाति की गिनती करना जातिवाद नहीं है, बल्कि यह मान्यता है कि समाज में हर वर्ग को देखा जाए, समझा जाए और उसके हिस्से का न्याय दिया जाए, क्योंकि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी भी नहीं होगी और जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक बराबरी का सपना भी अधूरा ही रहेगा। क्या अब समय आ गया है कि जातिगत गणना पूरे देश में हो? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब बात हक की है, सिर्फ आंकड़ों की नहीं। धन्यवाद।